जय माँ दुर्गा। अगर आपके जीवन में दुख, परेशानी, संकट या ग्रहों का दोष है तो नित्य दुर्गा कवच का पाठ करने या सुनने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर इस कवच को पूरा सुनिए। माँ दुर्गा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। जय माँ दुर्गे। दिव्या कवचम अर्थात दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, इस जगत में परम गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा उपाय तो देवी का कवच ही है जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा सभी प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे विप्र, दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके नाम है, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं मूर्ति का नाम सिद्धिरात्रि है। ये सभी नाम जगतपिता ब्रह्मा जी के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से गिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार के भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में आता है, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होती, उससे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही कल्याण होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत है और वराही देवी का वाहन भैंसा है। इंद्र का वाहन हाथी है और वैष्णवी देवी का गरुड़। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए है। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है। इसके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं। ये सभी देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त, अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित तथा योग शक्तियों से संपन्न है। ये सभी देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों और रथों पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंतर, त्रिशूल तथा उत्तम शाणंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इनका उद्देश्य दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय प्रदान करना और देवताओं का कल्याण करना है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्रिय शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी ऊपर की ओर और वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे अग्रभाग की और विजया पीछे की ओर मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उदोदनी शिखा की रक्षा करे। उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करे। मेरी ललाट को मालाधारी बचावे। यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करे। भौहों के बीच में त्रिनेत्रा, नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की शंखिनी और कानों की द्वारिका वासिनी रक्षा करे। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठों में अमृतकला तथा जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की गुटकी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी कामाक्षी थोंडी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की रक्षा करे। धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की रक्षा नलकुबरी देवी करे। मेरे दोनों कंधों की रक्षा खड्गनी और दोनों भुजाओं की रक्षा वज्रधारिणी करे। मेरे दोनों हाथों की रक्षा देवी दंडिनी और अंगुलियों की रक्षा अंबिका करे।
शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे, कुलेश्वरी देवी मेरे कोख में रहकर रक्षा करे, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे, ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे, नाभि की कामिनी और गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करे, भगवती कमर की और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे, नारसिंह देवी दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पाँवों की ऊपर की भाग की रक्षा करे, श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों की और स्थलवासिनी पैरों की तलवों की रक्षा करे, भयंकर दाढ़ों वाली दृष्ट करारिणी देवी नखों की और उदकेशनी देवी बालों की रक्षा करे, रोम वालियों की छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, पार्वती देवी मेरे रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे, मालाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे, नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, अबोधा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ है उन सब जोड़ों की रक्षा करे, ब्रह्मी देवी मेरे वीर की रक्षा करे, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे, वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान इन पांचों वायों की रक्षा करे, कल्याण शुभना देवी मेरे प्राणों की रक्षा करे, मुझे दीर्घ आयु बनाए, रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे, वराही आयोग की रक्षा करे तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, चक्रिणी देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे, हे चंडी की तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे, मेरे रास्ते की सुभद्रा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेम करे रक्षा करे, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे, हे देवी जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहे गए हैं अतः रक्षा से रहित है वे सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी पापनाशिनी हो, यदि मनुष्य अपना भला चाहता है तो बिना कवच पाठ के कहीं एक पग भी न जावे, कवच का पाठ करके नित्य यात्रा करे, नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ उसे लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस वस्तु को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, कवच से सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है, देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल श्रद्धा के साथ इसका पाठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है, वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की चेचक कोढ़ जैसी भयंकर व्याधियां नष्ट हो जाती है, विषों का उस पर कोई असर नहीं होता है, मारन मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी पर विचरने वाले आकाश शरीर जल से प्रकट होने वाले भूत प्रेत आदि अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता डाकिनी शाकिनी भयानक चुड़ैले ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुमांड आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है, यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है, कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है, जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसके जब तक वनों पर्वतों कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी हुई है, पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी, फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में भगवान शिव के साथ में दिव्य आनंद का उपभोग करता है। दुर्गा कवच के बाद दुर्गा सप्तशी का पाठ करने वाले मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय माँ दुर्गा।